गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का टॉपिक है आपकी पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। ये हनी ड्यू की आपकी पोएम है और आपको बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। इट्स अ फेबल। फेबल का मतलब होता है एक ऐसी काल्पनिक कहानी, काल्पनिक पोएम जो ये लोगों ने धारणा बना रखी, सोच रखा है कि जो लोग मेहनती होते हैं वो चींटी की तरह होते हैं और जो मेहनत नहीं करते वो झिंगुर की तरह होते हैं। एंट होती है हमारी चींटी, चींटी जो बहुत मेहनती होती है, और क्रिकेट यानी कि झिंगुर जो मेहनत नहीं करता। आपने झिंगुर की झींझी की आवाज़ सुनी होगी, जब देखो वो गाना गाता रहता है, डांस करता रहता है। तो इस चैप्टर में मेनली दो करेक्टर्स हैं। एक है आपकी एंट जो कि बहुत मेहनती है, ये रही आपकी एंट जो बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है और स्ट्रॉन्ग है बहुत, ठीक। और दूसरा आपका करेक्टर है क्रिकेट, वो क्रिकेट जो कि डांस करता रहता है हर वक्त और मेहनत बिल्कुल भी नहीं करता है। जब देखो डांस करने में अपना सारा टाइम बिता देता है। तो दो करेक्टर हैं, एंट और क्रिकेट, यही आपके मेन करेक्टर्स हैं। पूरी पोएम इन्हीं की स्टोरी आपको बताती है। इसमें ये बताया गया है कि जो लोग मेहनत नहीं करते वो बाद में पछताते हैं। झिंगुर जो कि पूरा टाइम गर्मियों में डांस करता रहता है, गाना गाता रहता है, वो जब खाना खाने का टाइम आता है सर्दियों में, क्योंकि बहुत ठंड होती है और उस टाइम जो ये इंसेक्ट्स होते हैं ये अपना खाना इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए ये सारा खाना गर्मियों में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बाद में अपने अपने बिलों के अंदर चले जाते हैं, अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं, सर्दियों में रेस्ट करते हैं और जो खाना ये स्टोर करके रखते हैं उसको तब यूज़ करते हैं। लेकिन क्रिकेट जिसने पूरी गर्मियाँ डांस करने में, एंजॉय करने में बिता दी, अब उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, क्योंकि उसने अपना फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं सोचा, कोई उसने प्री प्लानिंग नहीं की, कुछ भी प्लानिंग नहीं कही। अब जो है सर्दियाँ आ गई, सर्दियाँ आई हैं और अपने साथ ठंड लाई हैं और जो है अब जो है वो भूखे मरेंगे। स्कार्सिटी मतलब चीज़ों की कमी हो गई है अब वहाँ पर। जब क्योंकि ये जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ये अपना सारा खाना गर्मी में इकट्ठा करते हैं, तो सर्दियों में खाना नहीं मिलता। और किटकिट को ये एहसास होता है कि उसके पास अब खाना नहीं है, उसकी जो कबर्ड है वो खाली पड़ी है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब वो अपनी गलती के लिए पछताता है। सर्दी है, बाहर चारों तरफ ठंड है और कोई भी जो है नज़र नहीं आ रहा है, वो कहाँ जाएगा ठंड में अपना खाना ढूंढने के लिए। तो अब उसके पास खाना नहीं होता है, ठीक। सर्दियाँ आ गई, उसके पास खाना नहीं। अब वो सोचता है कि मैं जो है एंट से मांग लेता हूँ, चींटी से मांग लेता हूँ, क्योंकि वो तो पूरा टाइम मेहनत करती है। उससे खाना मांगने जाता है वो, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, हताश होता है और उसको भूख लग रही होती है। तो वो चींटी के पास जाता है, चींटी से कहता है कि मुझे कुछ खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है और क्योंकि मैंने खाना स्टोर नहीं करा। अब ये बात जब भीख मांगता है वो चींटी से, जब वो चींटी के पास जाता है तो वो उससे भीख मांगता है। अब ये देखो रो रहा पीट रहा है और खाना मांग रहा है उससे। लेकिन चींटी क्या बोलती है, ये बिल्कुल एक ऐसी स्टोरी है जो हमारी लाइफ से रिलेट की गई है। ऑथर ने ये बताया है कि वो बच्चे जो अपनी लाइफ में पहले तो मेहनत नहीं करते, और कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में टाइम पर मेहनत नहीं करता और फ्यूचर में जाकर फ्यूचर की प्लानिंग वो नहीं करता है, तो फ्यूचर में जाकर के उसको पछताना पड़ता है, दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है, वो अब सेल्फ डिपेंड नहीं रहता। तो हमें चाहिए कि हम मेहनत करें ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमें खुद मेहनत करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर चींटी उससे क्या कहती है, क्या उसको खाना देती है? चींटी उससे कहती है कि हम चींटियाँ जो हैं, द एंड क्वेश्चन द क्रिकेट अबाउट व्हाट ही डिड ड्यूरिंग द समर। हम चींटियाँ किसी को उधार नहीं देती हैं और उससे कहती है कि तुमने क्या किया पूरी गर्मियों में, क्या तुमने मेहनत क्यों नहीं करी। व्हेन द क्रिकेट एडमिट्स ही वाज सिंगिंग, और जब झिंगुर ने कहा कि हाँ मैं गाना गा रहा था और मैंने काम नहीं किया, तो चींटी उसको खाना देने से, उसकी हेल्प करने से मना कर देती। कहती है कि हम चींटियाँ किसी को उधार नहीं देती, ना किसी से उधार मांगती हैं, खुद मेहनत करती हैं। द एंड एडवाइस इज़ द क्रिकेट टू गो एंड डांस। अब उससे कहती है कि जाओ जाकर डांस करो, तुमने यही तो किया है पूरी ज़िंदगी। अब तुम गर्मियों में डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे, तो अब भी एंजॉय करो अपनी भूख को, खूब गाओ और डांस करो। तो ये चीज़ जो है वो इस चीज़ पे बल देती है कि वो लोग जो मेहनत नहीं करते उनकी कोई भी जो है मदद भी नहीं करता। तो हमें चाहिए कि हम मेहनत करें और किसी पर डिपेंड ना रहें।
तो मोरल ऑफ़ द पोएम क्या है? मोरल ऑफ़ द पोएम यही है, ये काल्पनिक कहानी यही बताती है हमें कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ जोड़ के रखना चाहिए, थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सब कुछ जोड़ते चले जाओ और मतलब कंजूस बन जाओ, नहीं। चीज़ें इस्तेमाल करो, खाओ पियो, लेकिन थोड़ा बहुत फ्यूचर के लिए, खुदा ना खास्ता फ्यूचर में आपको कब काम आ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत बचा के रख लो। या वो भी नहीं करते तो आप मेहनत तो ज़रूर करो, ताकि लाइफ में कामयाब हो जाए, आप कामयाब हो जाएं और आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। दोज हु आर लेज़ी और इररिस्पॉन्सिबल लाइक द क्रिकेट, जो लोग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, आलसी होते हैं, और वो ऐसे ही क्रिकेट की तरह जो है भूखे मरते हैं जब मुसीबत आती है और फिर दूसरों से उधार मांगते हैं। तो ये पोएम यही कन्वे करती है कि नो वर्क नो रिवार्ड, ना काम करोगे ना फल मिलेगा, तो मेहनत करो, यही आपका जो है। तो ये वर्क हार्ड, ये आपका क्या मैसेज है कि आप मेहनत करो, यू शुड वर्क हार्ड। ओके, यही आपकी पोएम आपको बता रही है कि आप मेहनत करो, वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड। दैट्स इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस poem we will discuss. Here is one question is, write the comment in your own words about the poem. And question number here, write the comment in your own words about this poem. इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल। एंड के प्रिंसिपल के जो एंड के सिद्धांत हैं उनके बारे में क्या कहती है, क्या सोचते हो आप, वट तुम्हारी क्या सोच है, तुम्हारी क्या राय है उसके इस प्रिंसिपल्स के बारे में, क्योंकि वो हेल्प नहीं करती उसके सिद्धांत है कि वो किसी की मदद नहीं करती। और एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डज द पोइट कॉल द क्रिकेट इन पोएम सिली। क्यों पोइट ने क्रिकेट को सिली बोला, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। वाई डज द पोइट कॉल द क्रिकेट इन द पोएम सिली, क्यों क्रिकेट जो है पोएम में पोइट जो है क्रिकेट को पोएम में बेवकूफ़ बोलता है। सो दैट्स इट, दिस 3 क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये तीनों क्वेश्चन याद कर लेना। बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।